हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई जो भी बच्चा एएलएम एसए जेई और डब्ल्यूपीओ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैंने भाई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। तो हमारा चैप्टर चला हुआ भाई डीसी जनरेटर। इससे पहले हमने भाई 3 से 4 चैप्टर को आपका कवर कर लिया, आप उस क्लास को भी देख सकते हो। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समांतर क्रम में चलाए जाते हैं। भाई किसको हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर को समांतर क्रम में चलाया जाता है? कम विश्वसनीय, कम अक्षमता, बार के कम मूल्य के लिए, उच्च विश्वसनीयता के लिए। करना भाई कमेंट अपना 16 का कितना आ जाएगा। तो खालिस्तान को हासिल करने के डीसी जनरेटर को समांतर क्रम में चला जाता है, किसके लिए चला जाता है भाई? उच्च विश्वसनीयता को हासिल करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण का उपयोग खालिस्तान को कम करने के लिए किया जाता है। भाई एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण का उपयोग खालिस्तान को कम करने के लिए किया जाता है। तांबे हानि को, हिस्टेरिसिस हानि को, बवर हानि को या घर्षण हानि को। भाई करना 17 का कमेंट अपना। भाई एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण का उपयोग खालिस्तान को हासिल करने के लिए किया जाता है। तो किसको हासिल करने के लिए किया जाता है इसका इस पटलित निर्माण का उपयोग? तो ये किया जाता है बवरानिया को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 पोल लैप कुंडलित दृष्टिधारा संतर। 4 कोड लैंप कुंडलित दृष्टिधारा संट जनित्र में 220 फेरो की आर्मेचर कुंडली है, जिसमें प्रत्येक में 0.004 ओम के है। तो आर्मेचर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा, 0.025 ओम हो जाएगा, 0.5 ओम या 0.055 ओम हो जाएगा। अगर हम इसको निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 0.005 ओम। तो कौन सी में? ऑप्शन नंबर डी में इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा 18 का? ऑप्शन नंबर डी। सिलिकॉन स्टील का उपयोग खालिस्तान हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। बवर हानि को, घर्षण हानि को, क्षैतिज हानि को या ताम्र हानि को। तो सिलिकॉन स्टील का उपयोग खालिस्तान हानि को कम करने के लिए किया जाता है। करना कमेंट भाई 19 क्या आ जाएगा। तो कौन सी हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्षैतिज हानि को। कौन सी क्षैतिज हानि? कौन सी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19 का? ऑप्शन नंबर सी। डीसी जनरेटर में वायु हानि समानुपाती होती है। तो डीसी जनरेटर में वायु हानि किसके समानुपाती होती है? सप्लाई धारा के वर्ग के, फ्लक्स घनत्व के, सप्लाई वोल्टेज के या आर्मेचर गति के वर्ग के समानुपाती। तो डीसी जनरेटर में वायु हानि किसके समानुपाती होती है? 20 का करना कमेंट। तो ये होती है भाई आर्मेचर हानि के वर्ग के समानुपाती। किसके? आर्मेचर हानि के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन नंबर डी 20 का क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है? सेपरेटली एक्साइटमेंट जनरेटर, सीरीज एक्साइटमेंट जनरेटर या सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर या पैरेलल सीरीज एक्साइटेड जनरेटर। भाई एक डीसी शंट जनरेटर क्या होता है? करना कमेंट भाई एक डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है? तो एक डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है? तो ये होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। कौन सी में? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ऑप्शन नंबर सी। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनित्र में ब्रुश बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वह जनित्र में ब्रुश बनाने के लिए स्टील और ग्रेफाइट का, कार्बन और ग्रेफाइट का, कास्ट आयरन और ग्रेफाइट का, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट का। भाई जनित्र में ब्रुश बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जनित्र में ब्रुश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का। किसका? कार्बन और ग्रेफाइट का। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आप साथ के साथ अपना आंसर जरूर कमेंट किया करो। इससे आपको तो अपनी तैयारी के बारे में पता लग जाएगा आपका कौन सा चैप्टर वीक है। किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट खालिस्तान के जरिए प्राप्त किया जाता है। भाई किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? वाइंडिंग के द्वारा, स्लिप रिंग और ब्रुश के द्वारा, स्थिर कनेक्शनों के द्वारा, हेलिकल स्प्रिंग के द्वारा या कम्यूटेटर और बुरसेज के द्वारा। किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है?
तो किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट कम्यूटेटर और ब्रश के द्वारा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। डीसी शंट जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध खालिस्तान के बराबर होता है। डीसी शंट जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध किसके बराबर होता है, क्षेत्र के, प्रतिपूरक द्रव के, कम्यूटेटर के या आर्मेचर के। डीसी शंट जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध किसके बराबर होता है, करना कमेंट भाई। तो ये होता है क्षेत्र के, किसके होता है, क्षेत्र के, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। डायनमो एक मशीन है जिसका काम है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना। डायनमो एक मशीन है जिसका काम है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना। और क्या क्या भाई इसमें, उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो डायनमो का क्या कार्य है, तो ये था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 का। निम्न में से किसे डीसी सप्लाई वितरण में बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किसे डीसी सप्लाई वितरण में बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, श्रेणी जनरेटर को, शंट जनरेटर को, ओवर कंपाउंडेड जनरेटर को, या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर को। भाई निम्न में से किसे डीसी सप्लाई वितरण में बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बूस्टर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है डीसी सप्लाई में, तो किया जाता है श्रेणी जनरेटर का, किसका, श्रेणी जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डीसी जनरेटर के आर्मेचर रिएक्शन के सापेक्ष में एमएनए से तात्पर्य है, तो एमएनए का बताना। में न्यूट्रल आर्म है, में न्यूट्रल एक्सिस है, मैग्नेटिक न्यूट्रल आर्म है, या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन में सापेक्ष एमएनए, करना कमेंट भाई। एमएनए क्या होता है, तो ये होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आंतरध्रुवी इंटरपोल वाइंडिंग निम्न में से किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है, क्षेत्र वाइंडिंग के, योग के, पोल वाइंडिंग के, या आर्मेचर वाइंडिंग के। आंतरध्रुवी इंटरपोल वाइंडिंग निम्न में से किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है, किसके द्वारा, किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है, कौन सी भाई, इंटरपोल वाइंडिंग। तो इंटरपोल वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, किसके, आर्मेचर वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डीसी मशीन की चाल यदि दुगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स स्थिर रहेगा, तब ईएमएफ अपरिवर्तित रहेगा, दुगुना हो जाएगा, आधा रह जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। भाई डीसी मशीन की चाल यदि दुगुनी कर दी जाए तो और फ्लक्स स्थिर रहे तो ईएमएफ बताना भाई, ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो ईएमएफ क्या रहता है, तो ईएमएफ रहता है, क्या हो जाएगा, ईएमएफ दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध दिक परिवर्तन जिसे हम रेजिस्टेंस कम्यूटेटर में खालिस्तान कॉपर ब्रशों को तुलनात्मक रूप से खालिस्तान ब्रशों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ऊंच ऊंच, निम्न उच्च, निम्न निम्न, या उच्च निम्न। तो प्रतिरोध दिक परिवर्तन रजिस्ट्रिंग कम्यूटेटर या कम्यूटेशन में खालिस्तान कॉपर ब्रशों को तुलनात्मक रूप से खालिस्तान ब्रशों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो ये किया जाता है प्रतिरोध दिक परिवर्तन में उच्च कॉपर ब्रशों को तुलनात्मक रूप से निम्न कार्बन ब्रशों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तरह की डीसी मशीन या डीसी मशीन ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक है, भाई किस तरह की डीसी मशीन ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबक आवश्यक है, शंट जनरेटर, मोटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर, या स्थायी चुंबक वाला जनरेटर। बताना भाई किस तरह की डीसी मशीन ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक है, तो किसके लिए अवशिष्ट चुंबक आवश्यक रहता है डीसी मशीनों में, तो ये रहता है स्थायी चुंबक वाला जनरेटर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ई डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। डीसी जनरेटर में ध्रुव कोड से ध्रुव सु निम्न के द्वारा आबद्ध रहते हैं, डीसी जनरेटर में ध्रुव ध्रुव कोड से ध्रुव सु रिवेंट के द्वारा, शंकुखात पेच के द्वारा, ब्रिजिंग के द्वारा, या वेल्डिंग के द्वारा। बताने में डीसी जनरेटर में ध्रुव कोड से ध्रुव सु किसके द्वारा आबद्ध रहते हैं, तो ये रहते हैं
एक दूसरे के द्वारा, वेल्डिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट वाइंडिंग में पुरुषों की संख्या सदैव होती है। लेफ्ट वाइंडिंग में पुरुषों की संख्या सदैव क्या रहती है? ध्रुवों की संख्या से दुगनी, ध्रुवों की संख्या के बराबर, ध्रुवों की संख्या से आधी या दो। बताओ भाई क्या रहती है? तो रहती है ध्रुवों की संख्या के बराबर। क्या रहती है? ध्रुवों की संख्या के बराबर। तो आज हम भाई 33 तक क्वेश्चन करेंगे। डेली हम सिर्फ 10 मिनट की आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना।